नमस्कार, मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच एवं लोक रागिनी कुहू की भिलाई के लोक वाद्य कार्यशाला शिविर का हुआ समापन। बस्तर में जरूरतमंद लोगों के लिए रेड क्रॉस साबित हो रहा है वरदान। भिलाई शहर के सेक्टर 5 में स्थित आंध्रवासियों की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बालाजी मंदिर का 4 दिवसीय 48वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जैन मुनियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल को छत्तीसगढ़ की बालोद पुलिस ने रात में अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है। यूपी बिहार के लोगों को छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में भेजने का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने दुर्ग के गांधी चौक में किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 11वीं किश्त से दुर्ग जिले के 28,885 किसान हुए वंचित। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने प्रदेश सरकार को ठहराया दोषी। नगर पालिका निगम भिलाई के सभागार में सी मार्ट में विक्रय के लिए रखे जाने वाले सामग्रियों को लेकर बैठक में अधिकारियों द्वारा टिप्स दिए गए। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच एवं लोक रागिनी कुहू की भिलाई द्वारा लोक वाद्य कार्यशाला शिविर का आयोजन कुहू की कलाग्राम मरोदा सेक्टर रिसाली भिलाई में आयोजन किया गया। इस 10 दिवसीय लोक वाद्य कार्यशाला शिविर का आयोजन इस्पात नगरी भिलाई में किया गया। लोक वाद्य कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर रिसाली नगर निगम शशि सिन्हा और विशेष अतिथि के रूप में सभापति रिसाली नगर निगम केशव बंछोर भी उपस्थित हुए। लोकवाद्य कार्यशाला के समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसका उपस्थित जनों ने देर रात तक लुत्फ उठाया। हमारे वाद्य यंत्र को भाई लिखी छत्री जी ने बहुत अच्छा सरो कर रखा है। छत्तीसगढ़ का जो वाद्य यंत्र है जो लुप्त हो जा रही थी, उसे रखी छत्री भाई ने सजो कर रखा है और बहुत सराहनीय कार्यक्रम है उनका, क्योंकि 175 वाद्य यंत्र है, उसको बहुत अच्छे ढंग से सजो के रखे हैं। वाद्य यंत्र को प्रशिक्षण दिए हैं और बहुत सराहनीय है। मैं उनके टीम को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उनका कार्य जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी उनको पुरस्कृत किए हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ का वाद्य यंत्र है वो लुप्त होते जा रहे हैं, उसको सजो के रखने के बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये 18वां वर्ष है। संग्रहालय दिवस रिखी छत्री जी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग एवं नगर निगम का सहयोग रहता आया है हमेशा। रिखी छत्री जी द्वारा दुर्लभ लगभग 175 से लेकर 200 वाद्य यंत्रों का संग्रह यहाँ पर किया गया है, जिसका इतिहास भी उनके पास है, जिसे वो बजाकर भी बताते हैं और उसकी उपयोगिता भी बताते हैं, और उनका वो आविष्कार कैसे हुआ, वो भी किस लिए हुआ, ये भी बताते हैं। तो ये अभी नई पीढ़ी के लिए, शहर के लोगों के लिए एक जानने का विषय होता है कि हमारे जो लोक वाद्य यंत्र हैं दुर्लभ, उनका उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो एक बहुत अच्छा मौका होता है लोक वाद्य संग्रह देखने का। और 10 दिवसीय कार्यशाला में क्षेत्र के जागरूक लोग काष्ठ कला, मूर्ति कला, बेल मेटल और वाद्य यंत्रों का निर्माण भी सीखते हैं और बजाना भी सीख पाते हैं।
10 दिवसीय लोकवादी कार्यशाला चल रहा था। उनका मकसद है हमारे पुरातन जो कला संस्कृति है वो वाद्य यंत्र जो विलुप्त हो रही थी, जो खो गए थे, उनको एक माध्यम था आज की युवा पीढ़ियों को जनाने का। उसी उद्देश्य को लेकर हमने 10 दिवसीय लोकवादी कार्यशाला किया। 2 दिन इनका सांस्कृतिक आयोजन था, कल हुआ और आज 30 मई को समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। आज 8 जो विभिन्न वाद्य यंत्रों को बनाने वाले जो कारीगर आए थे हमारे प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से, उनका शास्त्रीय फलक से सम्मान किया गया और ये सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा है। बस्तर में ज़रूरतमंद लोगों के लिए रेड क्रॉस वरदान साबित हो रहा है। एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश करते हुए एंडरवॉल के ग्रामीण अर्चित बघेल को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया गया। जिला कलेक्ट्रेट मेलोहंडीगुड़ा ब्लॉक के एंडरवॉल से आए ग्रामीणों के बीच एक दिव्यांग को देख रेड क्रॉस के सदस्यों ने तत्काल अपर कलेक्टर अरविंद कुमार इक्का को जानकारी दी कि ग्रामीण दिव्यांग हैं और उसे ट्राईसाइकिल की अत्यंत आवश्यकता है। इक्का ने रेड क्रॉस के सचिव एलेक्जेंडर को फौरन ग्रामीण को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दिव्यांग अर्चित बघेल को जैसे ही ट्राईसाइकिल मिली, वह हंसता हुआ अपने गांव चला गया। मौके पर मौजूद दिव्यांग के परिजन और इलाके के ग्रामीणों ने रेड क्रॉस को धन्यवाद किया और कहा है कि सरकार की योजना का फायदा बस्तर वासियों को मिल रहा है। ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांग के चेहरे में खुशी देख विभाग के अधिकारी भी प्रसन्न हुए। भिलाई शहर के सेक्टर 5 में स्थित आंध्रवासियों की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बालाजी मंदिर का 4 दिवसीय 48वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आंध्र साहित्य समिति के तत्वाधान में भगवान बालाजी की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जो बालाजी मंदिर से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस मंदिर में समाप्त हुई। आइए आपको भी दिखाते हैं इस धार्मिक आयोजन की कुछ खास झलकियां। ये हम लोग बालाजी मंदिर सेक्टर 5 आंध्रा साहित्य समिति के नाम से हम लोग बालाजी मंदिर वहाँ पर चलाते हैं। इस बालाजी मंदिर का आज 48वां वर्षगांठ है, जिसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाला जाता है जो जनता के बीच में जाता है। लेकिन आज विशेष रूप से आज जो आप वाहन देख रहे हैं, इसमें हमने 2 वाहन नया वाहन बनाए जो गरुड़ भगवान के अलावा शेष वाहन एंड हनुमान जी वाहन का दोनों निर्माण किया गया, जिसका आज पहला शहर भ्रमण करवाने का जो खुर्सीपारा जोन 1, 2, 3 तीनों एरिया को घुमाते हुए इसको वापस बालाजी मंदिर के अंदर हम लोग प्रगण में जाएंगे। और इस मान्यता का खासियत ये है कि बालाजी का एक जो वैखाना पद्धति से जो चलता है इस मंदिर का, जो तिरुपति में है, उसके अलावा और कहीं पे भी बहुत कम देखने को मिलता है, जो हमारे भिलाई के सेक्टर 5 आंध्रा साहित्य समिति बालाजी मंदिर के अंदर प्रगण में है। ये वही पद्धति से इसके पंडित लोग से लेके सब सिस्टम वही रहता है, जिसका कारण हम लोग को बहुत शुद्धि से इस मंदिर को हम लोग कई सालों से चला रहे हैं। विशेष रूप से यही है कि यहाँ के जो कल्याणम होता है, जो बालाजी का, जिन बच्चों का शादी नहीं होता है वो, और जिनका परिवार में कोई तकलीफ़ें होती हैं, उन कल्याणम करवाते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत बहुत नाम इसमें हम लोग का है इस बालाजी मंदिर सेक्टर 5 भिलाई में, जिसमें हमारे रायपुर से लेके नागपुर से लेके जगदलपुर से लेके बिलासपुर के लोग भी यहाँ आके करवाते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत के हिसाब से और सिस्टम से किया जाता है, जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच। जैन मुनियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल को छत्तीसगढ़ के बालोद पुलिस ने रात में अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद देर रात उसे लेकर पुलिस वहां से बालोद के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें, 25 मई को अमित बघेल ने बालोद में जैन मुनियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी।
उसके बाद जैन समाज द्वारा अमित बघेल के खिलाफ लामबंद होते हुए थाने में शिकायत की गई और समाज द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जहां पुलिस ने 26 मई को अमित बघेल के खिलाफ धारा 295A के तहत मामला कायम कर दिया और अमित बघेल को गिरफ्तार करने टीम बनाई गई। आखिरकार उन्हें अंबिकापुर में पकड़ लिया गया, वहां से उन्हें बालोद लेकर आया गया। आगे की कार्यवाही करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। बालोद थाना में सुरक्षा को ध्यान रखते हुए सुबह से ही चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। 25 तारीख को यहाँ पर एक कार्यक्रम में उन्होंने जो है जैन साधु संतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में जैन समाज ने एक ज्ञापन, एक प्रतिवेदन जो है बालोद थाने में दिया था। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्टर साहब को भी दिया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल जो है थाना बालोद में 295A IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जिसके तहत अमित बघेल की गिरफ्तारी की गई है और उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। अंबिकापुर से उनको पकड़ करके लाया गया और उसके बाद में जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। यूपी बिहार के लोगों को छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में ना भेजने को विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने दुर्ग के गांधी चौक में किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में खाली हुए 2 स्थानों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने यूपी के राजीव शुक्ला और बिहार के रंजीत को अपना प्रत्याशी बताया है, जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान मानते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने मंगलवार को गांधी चौक पर प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ सरकार की तीखी आलोचना करते हुए यूपी बिहार के लोगों को राज्यसभा में भेजने को छत्तीसगढ़ वासियों का अपमान बताया। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष राजकुमार प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि माता कौशल्या सीमा के और राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को राज्यसभा में भेजने के लिए छत्तीसगढ़ से एक लायक व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ के समस्त रहवासियों का अपमान है। गांधी चौक पर हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभी जो 2 सीट में चुनाव होते, कांग्रेस पार्टी है यूपी के राजीव शुक्ला और बिहार के रंजीत रंजन, ये 2 झंडे यहाँ से छत्तीसगढ़ से प्रत्याशी बना है राज्यसभा के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के विरोध ये बात की है कि 3 करोड़ से ऊपर के आबादी वाले छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास के छत्तीसगढ़ में, वीर नारायण के छत्तीसगढ़ में, गुंडाधुर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक भी योग्य लायक छत्तीसगढ़िया नहीं मिली कि मतलब पड़ोसी राज्य से आयात करके यहाँ पे प्रत्याशी बना लगे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का विरोध करत है और आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये जो राज्यसभा में बाहरी प्रत्याशी आयातित करके जो भेजे के निर्णय है कांग्रेस पार्टी के, एक विरोध में आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की तरफ से हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने अपने इस प्रदर्शन में यह साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़िया कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ियों में भड़की इस आक्रोश को लेकर प्रदेश सरकार किस तरह इख्तियार करती है। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 11वीं किश्त से दुर्ग जिले के 28,885 किसान हुए वंचित। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने प्रदेश सरकार को ठहराया दोषी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी की गई प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 11वीं किस्त का फायदा दुर्ग जिले के लगभग 28,885 किसानों को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह KYC अपडेट नहीं होना है। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में 93,494 किसानों का पंजीयन किया गया था, जिसमें से 64,509 जागरूक किसान ही अपना KYC अपडेट करा सके हैं और जिले के लगभग 28,885 किसानों ने अपना KYC अपडेट नहीं करवाया है, जिसके चलते प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जारी होने वाली 11वीं किस्त का फायदा किसानों को नहीं मिल पाया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता प्रदेश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिनका मानना है कि राजनीतिक समीकरणों के चलते किसानों को उनके लाभ से वंचित किया गया। पहला और दूसरा किस्त जितने किसानों को मिला था, आज यदि संख्या के रूप में हम देखें तो लाभार्थी किसानों की संख्या लगभग आधी हो गई है। अनेक कारणों से जो लाभार्थी किसान हैं वो लाभ से वंचित होते जा रहे हैं। अभी पिछले 2-3 किस्तों से
KYC एक मुद्दा है। किसानों का जो KYC है सम्मान निधि में जिनका पंजीयन है, उनका KYC अपडेट नहीं है। इसलिए ऐसे हज़ारों की संख्या में ज़िले में और लाखों की संख्या में प्रदेश में किसान जो हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के से वंचित हैं। राज्य शासन की जिम्मेदारी है कि इन किसानों को KYC अपडेट करने के लिए प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, मदद करे। मगर राज्य सरकार राजनीतिक रूप से, चूँकि ये केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार नहीं चाहती कि किसानों में केंद्र सरकार का प्रचार हो, इसलिए राजनीतिक दुर्भावना से KYC अपडेट करने में छत्तीसगढ़ सरकार जो है रुचि नहीं ले रही है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 11वीं किस्त से दुर्ग जिले के ही किसान वंचित हुए हैं, बल्कि प्रदेश भर में इनकी संख्या लगभग 14 लाख के आसपास है जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को लगभग 3.25 अरब रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में सी मार्ट में विक्रय के लिए रखे जाने वाले सामग्रियों को लेकर बैठक में अधिकारियों द्वारा टिप्स दिए गए। भिलाई निगम के सभागार में प्रोडक्शन से लेकर विक्रय तक की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई। सी मार्ट में क्वालिटी प्रोडक्ट वाले सामग्री विक्रय के लिए रखे जाएंगे, जिसके लिए जिला वन मंडल अधिकारी शशि कुमार, जिला पंचायत CEO अश्विनी देवांगन एवं आयुक्त प्रकाश सर्वे ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन मैनेजर और सहायक परियोजना अधिकारी तथा इससे जुड़े महिलाओं को गुर सिखाए। जिला वन मंडल अधिकारी ने लघु वनोपज के बारे में जानकारी दी। वहीं जिला पंचायत CEO अश्विनी देवांगन ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाएं जो उत्पाद तैयार कर रही हैं, उसकी एरिया लेवल फेडरेशन के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने कहा कि सी मार्ट में बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे। स्व सहायता समूह की महिलाएं पहले से ही घरेलू सामग्रियां तैयार कर रही हैं। इन प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करते हुए इसकी ब्रांडिंग की जाना आवश्यक है। विक्रय के लिए हर वह सामग्री जो एक बड़े मॉल में होता है, वैसे ही सी मार्ट में सामग्रियां रखी जाएंगी। भिलाई निगम महापौर नीरज पाल के निर्देश पर पावर हाउस में सी मार्ट तैयार किया जा रहा है। भव्य रूप से इस सी मार्ट को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने बनाए हुए उत्पादों को विक्रय सी मार्ट के माध्यम से कर पाएंगे और इन्हें रोजगार के साधन के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। दुर्ग जिला भाजपा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा का मंगलवार को प्रथम नगर आगमन हुआ, जहां भाजपा कार्यालय में आयोजित पदभार ग्रहण और सम्मान समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे व जिले के लोकसभा सांसद विजय बघेल भी मौजूद थे। दुर्ग जिले में भाजपा की कमान संभालने वाले नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा का आज दुर्ग शहर भाजपा द्वारा जोशीला स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला आगमन था, लिहाजा भाजपाइयों ने इसके स्वागत सत्कार की कोई कसर नहीं छोड़ी। जगह जगह स्वागत किए जाने के बाद नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बना। बाजे गाजे, ढोल नगाड़े और आतिशबाजियों के बीच कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र वर्मा का जोशीला स्वागत किया। प्रथम नगर आगमन व जिला अध्यक्ष के शपथ ग्रहण पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सहित प्रदेश और जिले के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर सभी वरिष्ठ जनों ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा का स्वागत और सम्मान कर उन्हें मिली नई जिम्मेदारी की बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद विजय बघेल सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया और जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा को बधाई दी। यहां नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि एकजुटता के साथ देश के प्रधानमंत्री की जनहित योजनाओं को वे लेकर आम जनता के बीच जाएंगे और आगामी चुनावों में जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले प्रदेश नेतृत्व और हमारे वरिष्ठ लोगों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य से कार्यकर्ता को दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए हैं। दुर्ग जिला में भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में काफ़ी पहले भी मजबूत था और फिर से पुनः मजबूत करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसको हम सब कार्यकर्ता घर घर लेके जाएंगे। दुर्ग जिला में भले बाहर से दिख रहा है कि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन दुर्ग जिला में
भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीता के लाना असंभव काम नहीं है, क्योंकि पार्टी को, सरकार को चलाने वाले, कांग्रेस सरकार को चलाने वाले लोग यहीं के हैं और हर मोर्चे पे विफल है। संवादहीनता की जो स्थिति कहीं भी हो, घर हो, परिवार हो, वो संवादहीनता नहीं होना चाहिए। हम संवाद करेंगे, बूथ अध्यक्ष से लेकर के चाहे प्रदेश अध्यक्ष तक के हो, जो भी ज़िले में निवास करते हैं उनसे जाएंगे, बैठेंगे कि उनका विचार क्या है, और 4 लोग पार्टी मतलब बहुमत, और बहुमत जो कहेगा वो करेंगे। देखो अभी चुनाव तो 1.5 साल बचा है और 1.5 साल जो है पर्याप्त है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी केडर पार्टी है और हमारे बूथ में काफ़ी कार्यकर्ता हैं और हम लोगों को कोई संदेश है या कोई विषय है उसको पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है। नए सत्र से स्कूल प्रारंभ होने के पूर्व निजी विद्यालयों को पाठ्य पुस्तकें वितरण किए जाने को लेकर दुर्ग जिले में स्थायी डिपो बनवाने की मांग को लेकर निजी विद्यालय संचालक संघ ने शहर विधायक को सौंपा ज्ञापन। निजी विद्यालय संचालक संघ के बैनर तले दुर्ग जिले में स्थायी डिपो बनाने एवं स्कूल प्रारंभ होने के पूर्व निजी विद्यालयों को पाठ्य पुस्तक वितरण किए जाने की मांग को लेकर निजी विद्यालय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शहर विधायक अरुण वोरा के निवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से निजी विद्यालयों को दी जाने वाली पाठ्य पुस्तकों को दुर्ग से ही वितरित किए जाने की मांग की। अपनी मांगों की जानकारी देते हुए निजी विद्यालय संचालक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में जिले से डिपो को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व वर्ष की भांति स्थायी डिपो बनाकर बच्चों के बेहतर भविष्य को देखते हुए समय से पूर्व पुस्तकें वितरित की जानी चाहिए ताकि निजी स्कूलों के बच्चों को भी समय से पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही निजी स्कूल के प्रतिनिधि मंडल ने आरटीआई की लंबित राशि को अतिशीघ्र प्रदान करने की भी मांग रखी, जिस पर शहर विधायक अरुण वोरा ने सार्थक पहल करने का भरोसा दिलाया है। दुर्ग जिला निजी विद्यालय संचालक संघ जिला दुर्ग की ओर से दुर्ग के सभी निजी विद्यालयों के लिए पुस्तकों के लिए हमने दुर्ग विधायक जी से मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा जो पाठ्य पुस्तक निगम से सभी स्कूलों को निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त होती है, उसको हमने विधायक महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में 16 जून के पहले से वितरण कर दिए हैं और निजी विद्यालयों को बोला गया है कि आपको अगस्त में मिलेगी। यदि निजी विद्यालयों के बच्चों को अगस्त में मिलेगी तो पढ़ाई प्रभावित होगी, लेकिन हमने विधायक जी महोदय के माध्यम से निगम के पाठ्य पुस्तक जो चेयरमैन जी हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी, उनसे हमने विशेष रूप से आग्रह किए हैं कि आप लोग 16 जून के पहले हमारे दुर्ग जिला में अस्थायी डिपो बना करके यहाँ से सभी स्कूलों को वितरण किया जाए। तो विधायक जी ने आश्वस्त किए हम सभी संचालक संघ को, सभी निजी विद्यालय के संचालकों को कि हम ज़रूर आपकी मांगों को राज्य में पहुँचाएँगे और पुस्तकें दुर्ग में स्कूल प्रारंभ होने के पहले वितरित कराएँगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडियन न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे आपसे दोबारा हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।